हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। आज दोस्तों हम बात करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में समवायता के बारे में कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में कौन कौन सी समवायता पाई जाती है, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो इससे पहले आइए समझ लेते हैं कि हम लोग कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन क्या होगा तो क्या बताएंगे, ऐसे दो यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हों परंतु उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या हों, भिन्न भिन्न हों, वो एक दूसरे के समअवयवी कहलाते हैं तथा यह परिघटना समवायता कहलाती है। एक बार इसको पुनः रिपीट कर रहे हैं, समझेंगे आप लोग कि ऐसे दो यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हों, समान हों परंतु उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, वो एक दूसरे के समअवयवी कहलाते हैं तथा यह परिघटना समवायता कहलाती है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आइसोमेरिज्म इसको हिंदी में क्या कहेंगे, समवायता, समवयवता। तो जैसे हम लिखें CH3CH2OH, CH3CH2OH लिखा हुआ है, इसका नाम क्या होगा, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल ये क्या है, एथिल अल्कोहल है। यदि मैं एक और लिख दूं CH3O CH3, तो आप लोगों ने इसमें क्या देखा, यहाँ पर लिखा हुआ है एथिल अल्कोहल और ये क्या है, डाई मिथिल ईथर। इसका नाम क्या होगा, डाई मिथिल ईथर। ये एथिल अल्कोहल है और ये डाई मिथिल ईथर है। तो आप लोगों ने इसमें क्या देखा कि इसके जो अणुसूत्र हैं, अणुसूत्र इसका क्या होगा, इसमें कार्बन कितना है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ है, तो C2H कितना, 3 2 5 1 6, H6 है और ऑक्सीजन कितना, 1 है। तो इसका अणुसूत्र क्या है, C2H6O है। और इसके अणुसूत्र की बात करें तो इसमें कार्बन इसमें भी 2 है और हाइड्रोजन 3 3 6 है और ऑक्सीजन 1 ही है। तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों के अणुसूत्र क्या हैं, समान हैं, लेकिन इन दोनों यौगिकों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं। तो ये एक दूसरे के समअवयवी कहलाएंगे और यह परिघटना क्या कहलाएगी, समवायता कहलाती है। तो आप देख रहे हैं क्यों इसके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न हैं। यहाँ देख रहे हैं ये अल्कोहलिक ग्रुप है और ये क्या है, ईथर है। ये क्या है, ईथर है। तो इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग हैं परंतु इसके अणुसूत्र क्या हैं, समान है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक दूसरे के समअवयवी हैं और यही परिघटना क्या कहलाती है, समवायता कहलाती है। तो ये आप लोगों को समवायता समझ में आया होगा। तो चलिए अब आइए समझते हैं समवायता में, अल्कोहल के समवायता में सबसे पहला पॉइंट समझते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म आपको समझ में आया होगा, इसको मिटा रहे हैं। पहला श्रृंखला समवायता, श्रृंखला समवायता, इसी को अंग्रेजी में लिखें तो हम लिखेंगे चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म। तो चलिए अल्कोहल में सबसे पहला हम समझते हैं श्रृंखला समवायता या चैन आइसोमेरिज्म। तो श्रृंखला समवायता किसे कहेंगे, जिन अल्कोहलों के एल्किल समूह के कार्बन श्रृंखला में भिन्नता के कारण ये समवायता उत्पन्न होती है। क्या आप बताएंगे इसमें क्या होगा, जो अल्कोहल होगा उसके एल्किल समूह की कार्बन श्रृंखला में भिन्नता के कारण ये समवायता उत्पन्न होती है। जैसे मैं लिख दूँ CH3CH2OH, तो इसका नाम क्या है, कार्बन इसमें गिने तो 1 2 3 4, यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं। तो इसका नाम क्या होगा, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट। तो इसको हम लिखेंगे ब्यूटेनॉल। और इसको हम लिख दें ऐसा
CH3 CH2। आप देख रहे हैं इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4, और हम लिख दें OH। अब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ कार्बन की श्रृंखला की बात करें तो इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला कितना है, 1 2 3, लंबी श्रृंखला यहाँ कार्बन की कितना है, 3, और यहाँ कार्बन की लंबी श्रृंखला कितना है, 4 है। और दोनों के अणुसूत्र की बात करें तो यहाँ पर C4H 3 2 5 2 7 2 9 1 10 H10O, इसका अणुसूत्र क्या है, ये है। और इसके अणुसूत्र के बारे में बात करें तो 4 कार्बन यहाँ भी है, और हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 1 9 1 10 H10 और O। तो आप देख रहे हैं दोनों के अणुसूत्र क्या हैं, समान हैं, लेकिन इसमें कार्बन श्रृंखला में क्या है, भिन्नता है। यहाँ कार्बन की यहाँ लंबी श्रृंखला 3 कार्बन की है, और यहाँ कार्बन की लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की है। तो जिन एल्कोहल में उसके एल्किल समूह के कार्बन श्रृंखला में भिन्नता के कारण जो समझौता होती है उसको हम क्या कहते हैं, श्रृंखला समझौता या चैन आइसोमेरिज्म। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो इसमें श्रृंखला के कारण आइसोमेरिज्म है। और एग्जाम्पल की बात करें तो CH3 CH2 OH। तो ये कार्बन की कितनी श्रृंखला है, लंबी श्रृंखला की बात करें तो 1 2 3 4 5, कार्बन की लंबी श्रृंखला इसमें कितनी है, 5 है। तो इसका नाम होगा पेंटेनॉल। पेंटेनॉल मैंने लिख दिया। और इसका और एक बनाऊं तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 CH3 CH3, यहाँ पर कितना कार्बन होगा, 4 CH2 OH। तो यहाँ कार्बन की श्रृंखला लंबी श्रृंखला कितनी है, 5 है। और यहाँ लंबी श्रृंखला की बात करें तो 1 2 और 3 ही कार्बन की लंबी श्रृंखला है। और अणुसूत्र की बात करें तो दोनों के अणुसूत्र समान ही आएंगे। तो अणुसूत्र समान है परंतु उसके कार्बन श्रृंखला में क्या है, भिन्नता है। तो इस कारण जो समझौता उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं, चैन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समझौता। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको भी मिटा रहे हैं। तो चलिए अगला समझते हैं, स्थान समझौता। स्थान समझौता, इसी को अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो अगला जो हमारा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो आइए इसको समझते हैं। जो पोजीशन आइसोमेरिज्म है ये OH समूह की भिन्न भिन्न स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। ये समझौता OH समूह के भिन्न भिन्न स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो OH समूह है वो कभी 1 नंबर पे रहेगा, कभी 2 नंबर पे, कभी 3 नंबर पे। तो उसकी जो स्थिति होगी उसमें भिन्नता के कारण ये समझौता उत्पन्न होती है। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख दें हम CH3 CH2 OH। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोपेनॉल। और 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप। OH समूह हमारा कहाँ लगा हुआ है, 1 नंबर पे। गिनती गिने तो 1 2 3। आप कार्बन श्रृंखला में गिनती वहाँ से गिनते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ता है। तो यहाँ से गिनती यहाँ से चालू होगी। तो मैंने बताया OH समूह में भिन्नता के कारण ये समझौता उत्पन्न होती है। तो जैसे हम इसमें लिख दें CCH3, यहाँ हम लगा दें OH, और इसकी बैलेंसी पूरा करने के लिए हम क्या लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें। तो आप क्या देख रहे हैं, इसका नाम है प्रोपेनॉल 1। और इसका नाम क्या होगा, कार्बन की श्रृंखला की बात करें तो 1 2 3 इसमें भी होगा। तो इसका नाम हम लिखेंगे
प्रोपेनॉल, और OH समूह किस नंबर पे लगा हुआ है? 2 नंबर पे लगा हुआ है, तो प्रोपेनॉल इसका नाम लिखेंगे प्रोपेनॉल 2। तो आप देख रहे हैं अणुसूत्र की बात करें तो इसका अणुसूत्र क्या होगा? C3H3 और 2 5 7 1 8, और ऑक्सीजन एक ही है। और यहाँ भी लिखें तो 3 3 6 1 7 1 8, और कार्बन 3 है, तो C3H8O। तो आपको क्या देखने को मिला इसमें? तो इसका जो अणुसूत्र है दोनों का वो क्या है? समान है, परंतु उसके OH समूह के स्थान में क्या है? भिन्नता। यहाँ पर OH समूह 1 नंबर पे लगा हुआ है और यहाँ पर OH समूह दूसरे नंबर पे लगा हुआ है। तो आप लोगों ने क्या देखा? जो OH समूह है उसमें क्या है? OH समूह के स्थान में क्या है? भिन्नता है। तो इस कारण जो समवेता उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म, या इसी को कहेंगे हम स्थान समवेता। तो आई होप फ्रेंड कि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें आपको ध्यान क्या देना है? जो OH समूह रहेगा उसी के स्थान में क्या रहेगी? भिन्नता रहेगी। तो यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म दर्शाने वाले जो यौगिक होंगे उसमें कम से कम 3 कार्बन होना अनिवार्य है। 3 कार्बन से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप स्थिति को उसके डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर 1 नंबर पे लगा देंगे तो यहाँ पर लगाएंगे तभी, मतलब इससे कम होगा तो 2 पे आप लगाएंगे तो यहाँ भी 1 ही रहेगा, और इस पर लगाएंगे तो भी 1 ही पे रहेगा। तो इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म में जो कार्बन की श्रृंखला होनी चाहिए वो कम से कम 3 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को आइसोमेरिज्म के लिए एक तरीका बता देता हूँ। जैसे पहला हमने पढ़ा चेन आइसोमेरिज्म, तो जो चेन आइसोमेरिज्म होगा उसमें आपको ये ध्यान देने की बात है कि जो आइसोमेरिज्म होगा उसी में भिन्नता मिलेगी। जैसे मैंने पढ़ा भी आप लोगों ने चेन आइसोमेरिज्म, तो उसके श्रृंखला में भिन्नता थी। अब इसमें पढ़ा हमने स्थान समवेता पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो इसमें OH के पोजीशन में क्या है? भिन्नता है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्रियात्मक समूह समवेता। तो जो क्रियात्मक समूह समवेता होगा उसमें आपको क्या मिलेगा? क्रियात्मक समूह में क्या होगा? भिन्नता मिलेगी आपको। तो तीसरा नंबर हमारा क्रियात्मक समूह समवेता। क्रियात्मक समूह समवेता, इसी को हम अंग्रेजी में कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें जो अल्कोहल होता है वो ईथर के साथ अपना समवेता दिखाता है। जो अल्कोहल होगा वो ईथर के साथ अपना क्रियात्मक समूह समवेता प्रदर्शित करता है। जैसे हम ले लें CH3 CH2 OH, तो इसका नाम क्या है? यह है एथिल अल्कोहल, या आप इसको लिख सकते हैं इथेनॉल। और मैंने क्या बताया इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? क्रियात्मक समूह समवेता। तो आप देख रहे हैं इसके दोनों के अणुसूत्र क्या है? समान है। ये सब मैंने समवेता में एग्जांपल आपको बताया था। तो C2H6O और यहाँ पर क्या है? C2H6O। तो दोनों के अणुसूत्र क्या है? समान है, परंतु इसके क्रियात्मक समूह में क्या है? भिन्नता है। यहाँ क्या है? यहाँ अल्कोहल है और यहाँ क्या है? यहाँ ईथर है। तो इसका नाम क्या होगा? डाईमेथिल ईथर। तो क्रियात्मक समूह में भिन्नता के कारण जो समवेता उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो इसमें क्या है डिफरेंस? क्या है फंक्शनल ग्रुप में? जैसे और एग्जांपल की बात करें CH3 CH2 OH, मैंने 3 कार्बन ले लिया, तो फिर इसका नाम क्या लिखेंगे? प्रोपेनॉल। और इसको आप क्या लिख सकते हो फंक्शनल ग्रुप चेंज करके? CH3O C2H5। तो यहाँ पर कार्बन 3 है तो इसका अणुसूत्र क्या होगा? C3H 3 2 5 2 7 1 8 H8O। और यहाँ भी C3
H8O, तो दोनों के अणुसूत्र क्या हैं, समान हैं, लेकिन इसके क्रियात्मक समूह में क्या है, भिन्नता है। यहाँ पर एल्कोहल है और यहाँ पर क्या है, ईथर है। इसका नाम है प्रोपेनॉल और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एथिल मिथिल ईथर। इसका नाम क्या है, एथिल मिथिल ईथर। तो आई होप फ्रेंड कि आपको ये समझ में आया होगा, एकदम आसान है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि यदि चेन आइसोमेरिज्म होगा तो उसके चेन में भिन्नता मिलेगी, और पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा तो उसके पोजीशन में भिन्नता आपको मिलेगी। इसी प्रकार यदि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है तो उसके फंक्शनल ग्रुप में क्या मिलेगी, आपको भिन्नता मिलेगी। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देखा, तो जितने भी एल्कोहल होंगे उसमें मिथिल एल्कोहल को छोड़कर जितने भी एल्कोहल होंगे वो ईथर के साथ समावता प्रदर्शित करते हैं। मेथेनॉल जो है ये ईथर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो आई होप फ्रेंड कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।